बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था रिस्पिरेटरी सिस्टम्स इन ह्यूमंस। उसके अंदर हमने लंग्स को डिस्कस किया था। तो आज हमारा टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज। तो डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो अमराज हैं ये बहुत से लोगों को मुतासर करते हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर इसकी जो अमाउंट है, इसकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। ये ना सिर्फ शहरों के अंदर बल्कि देहातों के अंदर भी आलूदगार जो आलूदगी वगैरह पोल्यूटेंट्स की वजह से ये अमराज जन्म ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में। तो डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो है हमारे पास वो ब्रोंकाइटिस है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो है हमारे पास एम्फीसीमिया, नमूनिया और अस्थमा। ये हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की जो हैं वो डिसऑर्डर्स हैं, उसकी बीमारियां हैं। आइए हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ब्रोंकाइट्स। ब्रोंकाइट्स अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को देखें ब्रोंकाइट्स के, तो ये एक इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, कि ये एक सोजिश है ब्रोंकाइट्स के अंदर और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। इस वजह से इस बीमारी को ब्रोंकाइट्स का नाम दिया गया है क्योंकि ये सांस की नालियां ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर मौजूद होती है। वहां पर जो म्यूकस की सिक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। उनकी म्यूकस की सिक्रेशन की वजह से जो दीवारें हैं वो सूज जाती हैं, उनका एरिया कम हो जाता है फूल जाने से और सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। तो डियर स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट अगर हम इसके काजेज एजेंट की बात करें कि किस वजह से ये जो बीमारी है, ये जो ब्रोंकाइटिस की डिजीज है वो फैलती है, तो उसमें से वायरस वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से और एरिटेंट की वजह से। एरिटेंट बोलते हैं कि तंबाकू नोशी से जो धुआं रिलीज होता है उसके जरिए से भी ये जो ब्रोंकाइटिस की बीमारी है वो हो सकती है, डिजीज काज हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इसकी सिम्टम्स को देखते हैं, इसकी अलामात को देखते हैं कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि किसी भी शख्स के अंदर जो है वो ब्रोंकाइटिस की डिजीज काज हो चुकी है। तो इसमें से टायर्डनेस, टायर्डनेस मतलब कि थकावट महसूस हो जाती है। और उसके बाद फीवर की अगर हम बात करें कि बुखार, कफ और विजिंग, विजिंग बोलते हैं खरखराहट। जब मरीज सांस लेता है तो उसके गले के अंदर खरखराहट की आवाज महसूस होती है। उसके बाद चेस्ट पेन और उसके साथ साथ शार्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, कि सांस के अंदर जिन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आना। जब सांस लेते हैं तो उस दौरान तंगी महसूस होती है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें ब्रोंकाइटिस की, तो ब्रोंकाइटिस की दो टाइप्स हैं। एक जो है वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अगर हम एक्यूट को देखें तो ये लंबे अरसे तक रहने वाली डिजीज नहीं है, ये 2 हफ्ते तक डिजीज रहती है। और जो मरीज है वो अपने ब्रोंक्यूल्स को मुकम्मल तौर पर यानी उसको जो हम कह सकते हैं कि उसको ख़राब किए बगैर वो सेहत याब हो सकता है। और जो क्रॉनिक है ये लंबे अरसे तक रहती है, 3 माह से 2 साल तक ये बीमारी जो है, डिजीज जो है वो होती है, रहती है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारे पास डिसऑर्डर वो है एम्फीसीमिया। नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है एम्फीसीमिया। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को देखें कि इसके अंदर क्या होता है, कि डिस्ट्रैक्शन ऑफ एल्वोलाई, कि जो एल्वोलाई है उसकी दीवारें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, दीवारें टूट जाती हैं। इनकी दीवारों के टूटने से जो सैक्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जो सांस लेने का सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाता है। कि जब सैक्स बड़े होंगे, थैलियां एल्वोलाई की दीवारें टूटेंगी, सैक्स बड़े हो जाएंगे, लेकिन जो सांस लेने का रकबा है, जो जगह है वो कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी अलामात को डिस्कस करें, इसकी अलामात में से अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले फटीग यानी हम थकावट महसूस करते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में कमी आती है, दुश्वारी पेश आती है। और उसके बाद खांसी,
वेट का कम होना, कि जो वज़न है उसके अंदर मुसलसल कमी होती जाती है। तो डियर स्टूडेंट, जब ये सिम्पटम्स, ये अलामात ज़ाहिर होती हैं, तो वो जो मरीज़ है, वो शख्स है, उसके अंदर एम्फीसीमिया की बीमारी, जो डिज़ीज़ है, वो काज़ होती है। तो जिस वक़्त यानी हम साँस लेते हैं, साँस फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर हवा एक्सपायर के दौरान जब बाहर ख़ारिज होती है, तो लंग्स अपनी पहली हालत में वापस नहीं आते, जिस वजह से हवा जो है वो फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर फँस जाती है, धँस जाती है। जब इस बीमारी का पता चलता है, उस वक़्त तक मरीज़ अपने लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं, उनका 50 से 70% हिस्सा खो चुका होता है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर निमोनिया। निमोनिया क्या है? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, कि लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है। अगर एक लंग्स को हो तो इसको निमोनिया बोलेंगे, अगर दोनों लंग्स के अंदर ये इन्फेक्शन मौजूद हो तो उसको नाम दिया जाता है डबल निमोनिया का। तो ये फेफड़ों के अंदर जो है, लंग्स के अंदर सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और म्यूकस ज़्यादा बनता है। और यहाँ पर जो हम इसके काजेज़ की बात करें, तो जो इसके काजेज़ हैं, वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शंस। ये क्या करते हैं? लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स हैं, ये जो एल्वोलाई हैं, उनके अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, अपनी तादाद को इंक्रीज करते हैं, तादाद बढ़ाते हैं और उनके टिश्यूज जो है एल्वोलाई को, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहां से फ्लूइड और पिस जो है वो भर जाता है। तो आगे अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, तो एक तो खांसी लगती है, कपकपाहट तारी होना, सर्दी लगना, तेज बुखार का होना, बलगम भरी खांसी, ये इसकी क्या है, अलामात में आ सकती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि इसका जो इलाज है वो कैसे किया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन की वजह से। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? ये जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी तादाद को, इनकी प्रोडक्शन को रोक देती हैं। इनकी तादाद जो ये इंक्रीज कर रहे होते हैं सेक्स के अंदर, उसको कम कर देती है, रोक देती है। हम इसको वैक्सीन्स करवा के भी इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हमने डिस्कस किया ब्रोंकाइटिस को, हमने डिस्कस किया एम्फीसीमिया को, नमूनिया और अस्थमा। ये तीन डिसऑर्डर हमने डिस्कस कर लिए और एक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रोंकाइटिस के अंदर हमने देखा कि ये ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई की दीवारों के अंदर सोजिश है। इसकी अलामात क्या है? खांसी लगना, बुखार होना, गले के अंदर खरखराहट की आवाज़ सुनाई देना। और इसकी जो, और फिर हमने बात की इसकी टाइप्स की, दो टाइप्स होती हैं, एक्यूटिक ब्रोंकाइटिस या एक्यूट ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इनके अंदर फ़र्क क्या होता है? जो एक्यूट होती है वो 2 हफ्ते तक रह सकती है और जो क्रॉनिक है वो लंबे अरसे तक रहती है, 3 माह से 2 साल तक। ये जो है डिज़ीज़, ये ज़्यादातर जो है 45 ईयर से या 15 ईयर्स तक ये जो लोग हैं उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा मौजूद होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया एम्फीसीमिया। एम्फीसीमिया को हमने डिस्कस किया उसके इंट्रोडक्शन को, कि ये एल्वोलाई के अंदर पाई जाती है, उनकी दीवारें टूट जाती हैं, सैक्स बड़े हो जाते हैं, लेकिन सांस के लिए एरिया जो है वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से सांस में दुश्वारी होती है। इसकी अलामात में थकावट है, सांस में दुश्वारी है और खांसी लगना है, बलगम भरी खांसी, वेट का कम होना है। जब इसके अलामात का ज़हर होना शुरू होता है, तो उस वक्त तक जो मरीज़ है अपने लंग्स के टिश्यूज़ का 50 से 70% जो है वो हिस्सा खो चुका होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया नमूनिया को। ये लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है, अगर दोनों लंग्स को ये इन्फेक्ट करता है तो इसको नाम देते हैं डबल नमूनिया का। फिर हमने इसके काजेज़ की बात की, इन्फ्लुएंजा वायरसेस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया जो है और फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये फैल सकता है। और इसकी सिम्पटम्स के अंदर हमने डिस्कस किया फीवर को, तेज़ बुखार, सर्दी लगना, कपकपतारी होना। और फिर हमने इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस किया कि एंटीबायोटिक्स की मदद से और वैक्सीन की मदद से इसका इलाज किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज कर लेना है और नोटबुक पे राइट डाउन भी कर लेना है।